us. So, okay, let's start. Already Smriti has given a introduction. I'm right now leading the digital practice for UNICEF here, digital fundraising. Before this, and which is more relevant to the forum here, is that I was attached to a startup called Travel Triangle, jahan 5 years ke liye I was in their various wings, but basically into growth and marketing, and we have then scaled it up till its Series D funding. And I started with, like, when I joined, it was a 20 people team, and then हम लोग 1000 हो गए थे. उसके बाद I joined Apollo Tyres. उन्होंने एक स्पेशल बिजनेस मॉडल स्ट्रेटेजी टीम बनाई थी. So I was with them launching various products there. And like Smriti said, initially I started my career with Hindustan Petroleum, which was essentially B2B industrial fuels. So that's about me. Now comes to let's इसको मैं बेसिक में लेके जाऊंगा. जिन लोगों को पहले से पता है, स्मृति ने पूछा है, लोगों ने काफी अच्छे आंसर दिए, तो वो लोग थोड़े पेशेंट रह सकते हैं. बट एफिलिएट मार्केटिंग, इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड वर्ड. एफिलिएट एक तो, पर एफिलिएट का मतलब होता है साथ. जैसे जैसे कि आई मीन पॉलिटिक्स में एग्जांपल लें तो मोदी जी और अमित शाह साथ साथ रहते. सो यू affiliation, do you have a liking and you are going to support someone, then that is affiliation. तो वो साथ होता है. तो किसी के साथ कैसे मार्केटिंग करो आप खुद करने की जगह, दैट्स ब्रॉडली इट. नाउ अगेन, ये ऑडियंस दो लोगों में डिवाइडेड होगी, दो तरह के लोगों में, जिसमें कुछ चुनिंदा लोग हैं जिनका खुद का बिजनेस है, वो ये समझना चाहते हैं कि हम कैसे अपना बिजनेस एफिलिएट्स के थ्रू बढ़ाएं. पर एक ज्यादा बड़ा सेक्शन ये है कि यार हमने यूट्यूब पे और फेसबुक पे बहुत सारी जगहों पे देखा है, लोग तो बहुत बढ़िया पैसिव इनकम शुरू कर लेते हैं, और अजीब अजीब से यूट्यूब पे हमने नंबर्स देखे हैं, लोग 10 लाख 15 लाख पर मंथ कमाते हैं, हमें भी करना है. बट हाउ डू वी बिकम एन एफिलिएट मार्केटर? तो कंसंट्रेट वहीं करेंगे ऑन बिकमिंग अ मार्केटर, बट आई विल आल्सो एड्रेस ऑन हाउ टू प्रोबेबली बिकम समवन हु कैन देन एंगेज देम. तो ठीक है, अब एक स्टार्ट करते हैं. तो ये पैसिव इनकम आप लोग सुनते होंगे, पर ये सब एक्चुअली स्टार्ट कब हुआ? ये एक मोर और लेस एक किताब आई थी, टिम फेरिस करके ऑथर हैं, उसकी किताब थी 4 आवर वर्क वीक, विच वाज अ रेवोल्यूशन. और उसके बाद से ये सारा कंसेप्ट ऑफ गेटिंग अ जॉब, 9 आवर जॉब एंड देन कमिंग बैक होम को उसने चैलेंज किया. उसने कहा कि यू कुड एक्चुअली बी समबडी जो सिर्फ एक हफ्ते में 40, 60, 100 आवर्स नहीं काम करता, 4 आवर्स काम करता है, and you can outsource everything else and you can build passive incomes. And to be honest, when this book came out, I was in the government services with Hindustan Petroleum. It transformed me, and services se resign ke piche, this was one of the reasons, like one of the main factors. So if you have not read the book, I would strongly encourage. इसकी PDFs भी आराम से मिल जाती हैं, तो please do it. Again, चलो तो आगे चलते हैं. Now, तो एफिलिएट मार्केटिंग क्यों? क्योंकि नाउ दिस इज द एज ऑफ नेटवर्क्स. हम सबका एक बड़ा नेटवर्क है, और लोग जो हैं अपना बिजनेस इस तरह से बना रहे हैं कि एक अमेजिंग बड़ा नेटवर्क बनता जाता है. अब उस नेटवर्क की पावर कैसे यूज करें? तो अमेजॉन है. अमेजॉन ने एक ऐसी वेबसाइट बनाई है जिस विच हैज बिलियंस ऑफ कस्टमर्स एंड मिलियंस ऑफ सेलर्स. तो अब उसके पास बायर्स हैं, तो वो एक एफिलिएट प्रोग्राम चलाता है कि आप आओ और आप हमारे प्रोडक्ट सेल कर दो अपनी वेबसाइट के थ्रू, और आपको कमीशन मिल जाएगा. पर वो क्यों कर पा रहा है ये चीज? क्योंकि उसके पास नेटवर्क है. ये सब होगी बड़ी बातें. छोटे लेवल पर हम सब, और इसी बात पे मैं रहूंगा इस पूरे प्रेजेंटेशन में, अगर आप एफिलिएट मार्केटर बनना चाहते हो तो कहीं और बड़े नेटवर्क्स, बड़ी वेबसाइट्स देखने से अच्छा है अपने नेटवर्क में देखो. यहाँ इसी 133 पीपल में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी स्टार्टअप बनाई है और वो ग्रो करना चाहते हैं. कुछ लोग ऐसे हैं जो स्टार्टअप जो मार्केटर बनना चाहते हैं. आपस में मिलो, go reach out to people who are creating something. Like at Smriti would know hundreds of people जो लोग Etsy पे अपनी चीजें बेचते हैं. They want somebody जो उनकी हेल्प कर सके बेचने के लिए. तो अपने नेटवर्क पे अप्रोच कीजिए एंड देन सी किसको आप, अगर आप में है वो चीज कि यू कैन सेल, तो किसको आप हेल्प कर सकते हो. अब उसके कैसे टूल्स होते हैं, क्या एवेन्यूज होते हैं, वो हम देख लेंगे. बट और ये क्यों ज्यादा बढ़िया
एक ऑप्शन है टू रीच आउट टू योर नेटवर्क, उस पे भी मैं आऊंगा. So that's the thing, utilize the power on network because everybody else is doing it. And opportunities, of course, like once you get into it, the opportunities are amazing. A friend of mine, he started कि उसको डिजिटल मार्केटिंग आती है, तो उसने एक इंस्टीट्यूट के साथ टाई अप किया जो कि ऑनलाइन कोर्स बेचता है, और वो 6 मंथ्स का काफी ज्यादा अमाउंट का कोर्स है, पर हर कोर्स को सेल करने पे उसे 1500 रुपए मिलते थे. एंड इन 3 मंथ्स टाइम ही हैज मेड इनफ सेल्स कि उसके पास शायद 7 या 8 लाख रुपीस आ गए थे, just by this one campaign, by utilizing his skills in digital marketing. Anyway, so opportunities are amazing, and it's a lot of fun, right? Once you get into something, then learning new thing is always amazing. चलो, तो अब आगे चलते हैं. आई एम जस्ट पुटिंग इट अ डेफिनेशन जो कि मेरे को, सो व्हेन इट कम्स टू मार्केटिंग, आई वुड always recommend following Neil Patel. Neil Patel is able to put things right अपने वर्ड्स में. तो उसने, इसमें एक कॉम्प्लिकेटेड सी डेफिनेशन है जिस पे मैं नहीं जाऊंगा. आई वुड प्रोबेबली मेक इट अ लिटिल बिट सिंपलर, बट इसलिए मैं एक नेक्स्ट स्लाइड पे आ गया. एंड आई एम गोना प्रोबेबली कम लाइक दिस, एंड just a minute. Right, can you all see my screen? Yes, Kunal, it's visible. Okay, right. So now you have this person here, she's a girl who is selling, let's say, homemade artifacts. She makes beautiful things out of blue marbles. Okay, so now she's making these things and she wants to sell it now. So she's a seller. Here are people जो कि let's say export business में है, and they want someone who जिससे कि वो अपना मटेरियल ला सके. तो अंडरस्टैंड कि इट इज एंड ऑफ द डे ऑल अबाउट बिजनेस. और जो अगर आप सस्ता माल एक्वायर करोगे तो तुम प्रॉफिट ज्यादा कमाओगे. महंगा माल करोगे, तुम्हारा मार्जिन कम हो गया, तो तुमको तो जितना पीछे जा सकते हो क्रिएटर से सीधा लोगे तो तुम्हारे को होगा. पर अब ये, सॉरी फॉर माय हैंडराइटिंग, आई एम राइटिंग ऑन अ स्क्रीन पे पर ये एक्सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है. सो अब ये हो गया बायर. So but these two are not reaching. So here there is a problem, here there is a solution. Here comes a guy or basically the solution. Now this person along with the seller becomes the solution to the consumer. So दो पार्ट हो गए हैं अब हमारे पास एफिलिएट मार्केटिंग के. एक होता है कंज्यूमर, जो कि ये है, इसको चीज चाहिए थी, और so this is a lot like a restaurant. ये कंज्यूमर है, इसको खाना है. This is the kitchen जहाँ पे की चीज बन रही है, and here is the waiter who brings it to you from kitchen to here. So this एफिलिएट मार्केटर और कुछ नहीं होता, वो एक सॉल्यूशन प्रोवाइडर होता है. ये हमेशा याद रखना, चाहे कितनी फैंसी चीजें आपके सामने कोई लाके रख दे, कुछ कर दे, पर अंत में पैसा वो बना रहा है जो कि एक सॉल्यूशन दे पा रहा है. So this person is basically giving the solution to this person and this person. अब अगर आपको ये पर्सन बनना है तो आपको क्या करना होगा, आपको ऐसी चीजें ढूंढनी होगी जिसकी डिमांड है, ऐसी चीजें ढूंढनी होगी जिसकी सप्लाई भी है. काफी, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट प्रिंसिपल्स. आप चीजों को तोड़ के अगर फर्स्ट प्रिंसिपल में घुस जाएंगे तो चीजें ज्यादा अच्छे समझ में आ रही होती है, विदाउट गोइंग लाइक रियली फैंसी एंड ऑल, राइट? ओके, चलो वापस चलते हैं. सो दिस इज माय वे ऑफ डिफाइनिंग एफिलिएशन मार्केटिंग. लाइक आई सेड, अगर आप स्लाइड को देखोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, एज इफ लाइक अ मंकी वाज हियर. एनीवे, सो देयर वर 3 प्लेयर्स हियर. देयर इज अ मर्चेंट, बेसिकली जो बनाता है, देन देयर इज एन एफिलिएट एंड देयर इज अ कंज्यूमर. नाउ मर्चेंट बहुत सारे तरीके के हो सकते हैं. इट कैन बी अ बिग कंपनी लाइक डायसन जो वैक्यूम क्लीनर्स बनाती है. तो एक बंदा है जो कि डायसन रिव्यू करके एक साइट चलाता है, और वो सिर्फ 500-600 रिव्यूज डाल के बैठा हुआ है उनके प्रोडक्ट्स के ऊपर, और डालता रहता है. एंड देन डायसन गिव्स हिम अ लॉट ऑफ मार्जिन एंड ही गिव्स अ लॉट ऑफ मनी. सो एक बड़ी कंपनी के रिव्यूज करके उसने रख दिए, या फिर आप एक इंडिविजुअल पर्सन के थ्रू. तो जैसे एक बंदी है, वो ऑनलाइन कोर्सेज इंस्टाग्राम के थ्रू दूसरी विमेन को pitch करती है, and then she makes that money accordingly, right? So, and like I said, you, let's say somebody amongst you is into making
सोप, तो तुमने उसको अप्रोच कर लिया, ठीक है यार 100 रुपए का सोप बेचेंगे, हर सोप पे 10 रुपया मेरा, लाइक दैट. सो दिस इज द एफिलिएट, दिस इज नाउ. इसको कभी कभी डिजिटल वर्ल्ड इसलिए पब्लिशर भी कहते हैं क्योंकि यू गो ऑन डिजिटल मीडियम एंड पब्लिश इट. बट आइडिया यही है कि यू अट्रैक्ट एंड कन्विंस द पोटेंशियल कस्टमर अबाउट द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट. तो तुमने वो बेच दिया, यू आर द सेलर हियर, फ्रंट फेस. कंज्यूमर दो तरह के हो सकते हैं. अगर आप लोग परिचित हैं इन दोनों वर्ड से, B2B एंड B2C, पर B2C होता है एक बिजनेस डायरेक्टली एक कंज्यूमर को बेच रहा है, जैसे कि अमेजोन पे जाके मैंने सोप खरीद लिया आपने अपने लिए, तो ये B2C हो गया, बिजनेस टू कंज्यूमर. एक होता है बिजनेस टू बिजनेस. मैं एक ट्रांसपोर्टर हूँ और मेरे 100 ट्रक चलते हैं, मेरा बिजनेस बड़ा हो गया, मुझे 50 ट्रक और खरीदने, मैंने जाके 50 ट्रक टाटा मोटर से खरीद लिए मेरे बिजनेस के लिए एक दूसरे बड़े बिजनेस से. तो ये हो गया B2B. सो बोथ कैन हैपन. कोई सॉफ्टवेयर आपने एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू एक दूसरी कंपनी को बेच दिया, ये बिजनेस भी बड़ा होता है, इसके मार्जिन भी बड़े होते हैं, ये उतना ही टफ भी होता है. तो एनीवे, सो लाइक नाउ आई एम गोना कम बैक टू द नेटवर्क, क्योंकि कमिंग बैक टू हियर, सेलर बहुत सारे होते हैं, बायर बहुत सारे होते हैं. तो लोगों ने सोचा यार एक बढ़िया चीज जो होती है वो करने की होती है कि एक प्लेटफॉर्म बनाते हैं जिसपे सारे, मान लो बायर आ जाएंगे, सारे सेलर्स भी आ जाएंगे, और हम लोग जो हैं उनको बेच देंगे. इस नेटवर्क का नाम हुआ अमेजोन और फ्लिपकार्ट, कि इन लोगों ने बायर्स और सेलर्स का प्लेटफॉर्म बना दिया और बेच दिया डायरेक्टली. तो ये क्या करते हैं कि मर्चेंट आके अपना प्रोडक्ट लिस्ट कर देता है, मार्केटिंग करके खुद से ये कंज्यूमर लाते हैं. तो इन लोगों ने खुद कर दिया. फिर हुआ कि यार इसमें तो बहुत पैसे खर्च होते हैं, इट्स ऑल्सो टफ टू ब्रिंग दी कस्टमर्स एंड इट टेक्स ईयर्स. तो किसी ने एक और दूसरे तरीके का नेटवर्क बनाया, उसने उसमें क्या किया कि वो सारे बायर्स लेके आ गया एक जगह पर जो प्रोडक्ट बेचते हैं, और उसने कहा कि अब इन आओ और आप बेच दो इनको, इन प्रोडक्ट्स को आप बेच दो, आप लाओ, ये सेलिंग का हेडेक मेरा नहीं है, एंड आपको कमीशन मिल जाएगा. तो ये बने एफिलिएट नेटवर्क साइट्स. सो कौन सी साइट होती हैं, देखो बहुत सारे रूटीन क्वेश्चंस होंगे जो मैं लास्ट में एक स्लाइड में डाल दूंगा, एंड यू कैन वेरी वेल गूगल ऑल्सो, गूगल पे मिल जाएंगे, तो मैं इस पे नहीं जाऊंगा. कुछ बड़े एफिलिएट नेटवर्क हैं वो ऑब्वियस हैं, जैसे अमेजोन एफिलिएट प्रोग्राम, फ्लिपकार्ट एफिलिएट प्रोग्राम, और बाकी जो होते हैं उनके जो जो कि ट्रस्ट वर्दी हैं उनके मैं नाम आपके साथ शेयर कर दूंगा. पर तो ये इन्होंने इस तरह का बनाया जिसमें लोग सेल्स के लिए एफिलिएशन लाते हैं. एनीवे, सो लेट अस नाउ ब्रेक इट इनटू टू पार्ट्स, जिसमें कि मैं बात करूंगा हाउ डू यू बिकम अ मर्चेंट एंड हाउ डू यू बिकम अ सेलर. ओके, तो अगर आप स्क्रैच से बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं तो उसके लिए एक अलग स्टेप्स होते हैं, और मे बी दैट कैन बिकम अनदर टॉक, दूसरी में बात कर सकते हैं. पर उसमें जरूरी होगा एक प्रोडक्ट का आइडिया लाना, राइट, कि कैसे लाते हैं. तो उसका एक सबसे शॉर्ट तरीका होता है कि एक सपोज यू वांट टू सेल अ सोप, या यू वांट टू गेट एन आइडिया एज टू व्हाट टू डू, तो उसके लिए यू विल हैव टू बी बेटर देन योर कॉम्पिटिटर. तो उसका एक सही तरीका ये होता है कि अमेजोन पे जाके वो प्रोडक्ट देखो, सारे रिव्यूज पढ़ लो और देखो लोगों ने क्या गैप बता रखा है, और फिर कुछ ऐसा ले आओ जो कि वो गैप क्लोज करता हो. तो आपके पास एक खड़ी हुई ऑडियंस हो गई जो खरीदने के लिए रेडी होगी. फिर देयर आर अदर टूल्स. हाउ डू यू फाइंड कस्टमर्स नाउ? तो देखो, सपोज मैंने सोचा कि साइकिलिंग जो हाई एंड लोग करते हैं साइकिलिंग, उनको मैं बहुत महंगी साइकिलिंग की कॉस्ट्यूम बेचूंगा. ठीक है, कोई बेच रहा है उसको आगे बेचूंगा. अब मैं कैसे पता लगाऊं कि कौन बायर है? कैसे? हम तो जानते नहीं है ऐसे लोगों को जो 15-20 हजार की साइकिलिंग की कॉस्ट्यूम खरीदेंगे, राइट. सो देयर इज अ टूल जैसे कॉल्ड टॉपसी. वो क्या करता है कि आप जाओ अपने कॉम्पिटिटर जो इस तरह की चीजें बेचता है उसका वेबसाइट का एड्रेस लो, टॉपसी पे डाल दो, तो वो उन सब लोगों का नाम दे देगा जिन्होंने इस बारे में ट्विटर पे बात करी. वो इतना एक्साइटेड हो रहा है कि उसने जाके ट्विटर पे डाला, देखो कितनी बढ़िया ड्रेस मिल रही है, मैं खरीद रहा हूँ, या अपने फ्रेंड से बात करी. सो इट विल डायरेक्टली कनेक्ट यू टू बायर्स इन दिस फील्ड. सिमिलरली एक बसुमो करके वेबसाइट होती है जो कि इस फील्ड में सबसे पॉपुलर ब्लॉग्स कौन से चल रहे हैं वो बता देगी. तो वहां से आप कोशिश कर सकते हो अपने निकालने के लिए, राइट. देन देर आर ऐसी वेबसाइट्स हैं जो आपको स्क्रैच से अपना वेबसाइट से लेके पेमेंट बनाने तक से लेके आगे एसईओ मार्केटिंग तक करने में हेल्प करती हैं. तो गमरोड इज वन ऑफ देम. तो अगेन जैसा उसने कहा था स्मृति ने कि मैं एक अलग सेशन इस तरह का हो सकता है ऑन हाउ टू सेट अप योर ओन बिजनेस, पर दिस
इफ यू वांट टू बिकम अ पर्सन जो कि एफिलिएट मार्केटिंग करना चाहता है तो उसके रफ स्टेप्स ही हैं। पर चलो अब आते हैं, सपोज यू वांट टू बिकम एन एफिलिएट मार्केटिंग पर्सन, तो इसके 3 तरीके होते हैं। एम आई ऑडिबल एंड सब कुछ ठीक से समझ में आ रहा है अभी तक? Yes, you're audible. हम्म, ओके, थैंक यू। राइट, सो एफिलिएट मार्केटिंग के 3 तरीके होते हैं। देखो, आप यूडेमी पे जाएंगे या अमेजोन पे जाएंगे, वहां पे आपको हजारों लोग मिलेंगे जो एफिलिएट मार्केटिंग सिखा रहे होंगे, उसके बारे में बता रहे होंगे। और कहीं ना कहीं स्कोप ऑफ टुडेज सेमिनार के अंदर भी ये लिखा हुआ था कि वी टॉक अबाउट इंडिविजुअल्स हु हैव डन एक्सीलेंट राइट इन दिस। देखो, मैं आपके साथ में शेयर कर दूंगा कुछ सक्सेस स्टोरीज अलग से, बट व्हाट माय रिक्वेस्ट इज दैट व्हेनेवर यू आर ट्राइंग टू लर्न समथिंग और व्हेनेवर यू आर ट्राइंग टू स्टार्ट ऑन समथिंग, कुछ स्टार्ट कर रहे हो, तब उस फील्ड के सचिन को मत देखो। नहीं तो जो डेली प्रोग्रेस होती है ना, उसकी हैप्पीनेस चली जाती है। तो सपोज अगर कोई 4-5 साल का बच्चा है जिसको क्रिकेट खेलना है और उसने कभी गलती से सचिन को क्रिकेट खेलते हुए देख लिया, तो आई डोंट थिंक कि वो उस समय जब वो स्टार्ट करता है, जब वो जीरो पे है, तब वो मोटिवेट होगा, तब वो उल्टा हो रहा होगा। उसको ये हमेशा इस तरह की फीलिंग आती रहेगी कि वो कितना दूर है, विच कैन इन पेपर लुक वेरी गुड टू नो कि हाँ मुझे इतना दूर जाना है, पर कोई इंसान ऐसा नहीं होता जिसका मोटिवेशन इतना हाई हो। पर हाँ, अगर फर्स्ट मंथ में एफिलिएट मार्केटिंग करके मैंने 5,000 कमाए और नेक्स्ट मंथ में 8,000 कमाए, तो इट्स ग्रेट। बजाय इसके कि यूट्यूब के एक बंदे को देखा जिसमें कि रियली मतलब 15 साल का लड़का के बोल रहा होता है मैं 23 लाख रुपीज पर मंथ कमाता हूँ, और वो कुछ बताते नहीं है कैसे करते हैं। तो लेट्स बी अवे फ्रॉम इट। सही साइट्स होती हैं और सही लोग होते हैं जो एक्चुअली क्या करना है बता रहे होते हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, उसी पे रहेंगे। पर चलो लेट्स कम बैक। सो एफिलिएट की 3 मोटी मोटी चीजें होती हैं व्हेन यू आर स्टार्टिंग आउट। सो वन इज पेड मार्केटिंग, कि तुमने, ठीक है, स्मृति लेट्स से इज मेकिंग स्टैच्यूज, हाँ, और वो कहती है अब मुझे हेल्प करो मुझे इसको सेल करने के लिए, तो हम लोग क्या क्या कर सकते हैं स्मृति की हेल्प करने के लिए? ओके, सो देयर इज अ पेड मार्केटिंग, गूगल मार्केटिंग कर ली, फेसबुक मार्केटिंग करेगी, और तो उसमें वो एक तरीका होता है। उसमें फिर एक वेबसाइट बनाई स्मृति के लिए जहाँ उसके स्टैच्यूज की फोटो है, और कार्ट बनाई, और फिर हमने स्टार्ट सेलिंग राइट फ्रॉम Myntra टू लाइक अ स्मॉल पर्सन। सब लोग ये वाला एक तरीका करते हैं कि खुद का पेड मार्केटिंग कैंपेन चलाया, अपना प्रोडक्ट बेच दिया। दूसरा होता है एफिलिएट मार्केटिंग, कि अमेजोन के ऊपर लाखों प्रोडक्ट्स पड़े हुए हैं, वो कहता है उठाओ और बेचो आपके प्रोडक्ट के थ्रू, ये रही आपकी अमेजोन रीसेलर आईडी। अगर आपके थ्रू ये क्लिक करके कोई आता है, जैसे आपके ब्लॉग पे कोई मोबाइल का रिव्यू देख के उस पर क्लिक करके आके मोबाइल खरीद लेता है, तो आपको पैसे मिल जाएंगे उससे। तो ये एक तरीका हो गया। उसमें छोटे होते हैं मार्जिन, पर मिल जाते हैं। एंड थर्ड हो गया जो मैं शुरुआत में कह रहा था, कि हमने अपने नेटवर्क में बात करी, और तो पेड मार्केटिंग से मेरा मतलब था उन साइट्स पे जाना जहां पे लोगों ने अपने प्रोडक्ट्स लिस्ट कर रखे हैं, और आप जाओ और आपको 5%, 2%, 3% सेल करने पे देगा, तो लोग क्या करते हैं वो प्रोडक्ट का एड चला देते हैं। उनको वो कॉन्फिडेंस होता है कि मैं पेड मार्केटिंग अच्छी कर लूंगा एंड देन दे विल मेक द सेल। तो वो एक डिजिटल मार्केटिंग की बात। थर्ड होता है जो मैंने कहा अपने नेटवर्क में बात करो। मेरी एक फ्रेंड है अभी, शी इज वर्किंग आउट ऑफ जोधपुर, शी हैज स्टार्टेड अ बिजनेस ऑफ सेलिंग ट्रेडिशनल फैशन सूट्स वगैरह। सो शी इज मेकिंग हर इंस्टाग्राम पेज, ऐसा वैसा, आई एम हेल्पिंग हर आउट। सो दिस इज अ पर्सनल कनेक्ट। अब मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट आई हैव बीन एबल टू डू इज कि मैं तो फ्री में हेल्प कर रहा होता हूँ, बट सपोज आई वांटेड टू हेल्प समवन एंड मेक मनी एज वेल, तो मैं बोलता कि ठीक है, आपकी लेट्स से द ड्रेस कॉस्ट 3,000, आई विल टेक 500 out of it. If you look at the percentage, and she will give it gladly, because right now if she's making 10, we can, and I make it 200, she's glad to share the profits. तो पर परसेंटेज वाइज ये हमेशा हाईएस्ट रहेगा। यहाँ नेटवर्क साथ में रहता है, ट्रस्ट बिल्ड रहता है, हंड्रेड्स ऑफ एडवांटेजेस है। पर चलो इसमें भी एक एक्सरसाइज करके देखेंगे। बट इनिशियली सब इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है इमीडिएट, कि सर देखो पेशेंस अपने पास है नहीं और जॉब वॉब ज्वाइन करनी पड़ेगी, तो अगले 6 महीने में पैसे कैसे कमा सकते हैं, तो ये बता दो। और फिर लॉन्ग टर्म में तो लोग ग्रोथ करते ही हैं, तो लॉन्ग टर्म का भी देख लेंगे। तो मैं हमेशा कोई भी चीज सिखा रहा होता हूँ तो मैं ये नहीं आता हाँ बाद स्टार्ट करोगे तो 10 साल बाद ये मिलेगा, नहीं। लेट अस लुक एट व्हाट विल गिव शॉर्ट टर्म रिजल्ट एंड लेट अस सी व्हाट विल गिव लॉन्ग टर्म रिजल्ट। सो इफ यू आई कम टू डिजिटल मार्केटिंग नाउ,
I don't know how much time do we have. I think we do. We have around 300. Right. So what I'm gonna do here is that I'm gonna open up an Excel. Just a minute. Okay. Okay, can you see my Excel, everyone? इसको थोड़ा बड़ा भी कर लेता हूँ. दिख रही है क्या? हाँ, दिख रही है. Okay. So यहाँ मैंने एक तरफ डाल दिए वो तीनों चीजें जिनकी हम बात कर रहे हैं कि आप किसी वेबसाइट के प्रोडक्ट को उठा के डिजिटल कैंपेन मार्केटिंग चला लो, या आप Amazon/Flipkart टाइप किसी एफिलिएशन वेबसाइट का प्रोडक्ट सेल कर लो, या आप पर्सनल नेटवर्क से कर लो. अब देखो, मैं यहाँ Amazon और Flipkart इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो अजीब सी साइट्स होती हैं जिनके बारे में किसी को पता नहीं है, उस पे तो किसी को जाना नहीं चाहिए. ट्राई टू बी ऑन अ ट्रस्टवर्दी प्लेटफॉर्म ओनली. पर अब हम यहाँ एक्सरसाइज ये करेंगे टू सी कौन सा पाथ जो है हमें लेना है जिससे कि इमीडिएटली भी पैसे आने लग जाए और लॉन्ग टर्म भी आने लगे. ठीक है, तो अब इसमें 4 चीजें होती हैं जो मेन फैक्टर्स होंगी. एक होगी स्किल्स रिक्वायर्ड, कितनी मेहनत लगेगी सीखने में. दूसरा हो गया पैसा मेरा लगेगा क्या, और लगेगा तो ज्यादा लगेगा कि कम. पैसा आना तो बात की बात है, उसके लिए ही कर रहे हैं कि पैसा आएगा, पर मोस्टली बिजनेस का प्रिंसिपल ये होता है ना, पहले इन्वेस्ट करो फिर पैसा आएगा. तो कितना लगेगा, व्हाट इज द इन्वेस्टेड अमाउंट. फिर होगा वॉल्यूम्स, कितना बेच पाएंगे, एंड देन मार्जिन, कितना प्रॉफिट होता है. राइट. तो चलो अब आते हैं पेड मार्केटिंग के ऊपर कि डिजिटल मार्केटिंग. सो डिजिटल मार्केटिंग इज समथिंग व्हिच इज it requires lot of skills. सीखने में टाइम लगता है. अगर आप ठीक से नहीं सीखे और घुस गए तो यू विल बर्न अ लॉट ऑफ मनी, सारे पैसे खत्म हो जाएंगे. तो अब इसको वी विल रेट आउट ऑफ 10. जो द हायर द स्किल्स के लिए मेहनत रिक्वायर्ड, द हायर द स्कोर वी विल गिव. तो पेड मार्केटिंग के लिए दी स्किल्स रिक्वायर्ड आर एट 9. अमेजोन के लिए यू एक्चुअली डोंट नीड एनीथिंग. मैंने ना पहले से डाल रखी थी इसमें कुछ तो वो मैं हटा देता हूँ एक बार, अपन स्क्रैच से करते हैं. बट दिस इज ऑल्सो अ वे, प्लीज लर्न. अगर आपको कोई डिसीजन मेकिंग करनी हो तो यहाँ ये भी एक तरीका होता है. यहाँ ऑप्शन लिख लो और यहाँ फैक्टर्स लिख लो. तो यहाँ ऑप्शन है, ये 3 ऑप्शंस और ये फैक्टर्स हैं, और अब उनको रेट कर रहे हैं हम लोग. ठीक है, तो अमेजोन पे 4 लिख रहा हूँ, मतलब स्किल्स जो हैं वो थोड़ी बहुत लगेंगी, ज्यादा नहीं लगेंगी, तो 10 में से 4 पे काम चल जाएगा. पर्सनल में स्किल्स नहीं लगती, मतलब इधर आप जानोगे उस इंसान को, ये रीचिंग आउट की बात कह रहा हूँ मैं, एंड देन आप उसके लिए मार्केटिंग करते हो नहीं करते हो वो बात अलग है. बट चलो हाँ ठीक है, रिलेटिवली लोअर स्किल्स चाहिए, क्योंकि आई एम सेइंग जस्ट रीच आउट टू पीपल जो कि चाहते हैं आप उनकी हेल्प कर दो टू सेल. ठीक है, नाउ मनी इन्वेस्टेड. फेसबुक कैंपेन, गूगल कैंपेन आर बोथ एक्सपेंसिव स्टफ, दोनों में पैसे ज्यादा लगते हैं. तो इधर तो और गूगल फेसबुक पहले पैसे ले लेगा, ऐसा तो है नहीं कि वो आपके लिए वेट करेगा. तो एड कैंपेन के पैसे लग रहे होते हैं. एंड 90% ऑफ पीपल जो कि डिजिटल कैंपेनिंग के रास्ते से जाते हैं एफिलिएट मार्केटिंग में, वो अगर 1 लाख की सेल कर गए होते हैं जो वो बता रहे होते हैं, तो पीछे कई बार ऐसा होता है कि 1.5 लाख पैसे खर्च कर चुके हैं. तो इट्स वेरी डिफिकल्ट एंड इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव वे टू गो. अगर अभी मैं देखो, इसके 2 वर्जन बनेंगे. ये वर्जन है इमीडिएटली, तो इमीडिएटली डिजिटल मार्केटिंग में पैसे लग रहे होते हैं, एंड देन इवेंचुअली मे बी यू मेक इनफ मनी कि तुम्हारे कम आ जाए. पर देखिए, देन अमेजोन में पैसे नहीं लग रहे होते, मतलब यू इट इज वर्चुअली फ्री एक्चुअली. पर हाँ ठीक है, मे बी आप अपनी वेबसाइट बनाओगे, कुछ बनाओगे, कुछ नॉमिनल लग जाएगा, पर नहीं. अगेन पर्सनल में नो मनी, तो मैंने एक लो स्कोर डाल दिया. नाउ वॉल्यूम सेल्स. देखो पीपीसी के थ्रू आप जाओगे, वहां पे वेबसाइट्स पड़ी होती हैं, बेचो जी आप हमारे ये मल्टीविटामिन से इनको बेचो, तो आप हाई वॉल्यूम्स बेच सकते हो. तो वॉल्यूम्स मान लो थोड़े हाई हैं. बाय द वे, व्हेनेवर यू आर रेटिंग एनीथिंग आउट ऑफ 10, दिस इज अगेन ओवरऑल प्रिंसिपल. 7 नहीं डालेंगे कभी. 7 जो होता है वो बचने का तरीका होता है, क्योंकि ना ज्यादा अच्छा है ना ज्यादा खराब है, और आप 7 डाल के बच के निकल गए. नहीं, इधर इट्स 6 एंड 8. फिर देखो कितना मुश्किल होता है, क्योंकि 6 मतलब थोड़ा कम ही है और 8 मतलब ज्यादा है. 7 हटा देना, तो 7 नहीं डालेंगे. एनीवे, सो वॉल्यूम्स अमेजोन अगेन इट कैन हेल्प यू. इनिशियली तो ज्यादा नहीं हो पाते. पर्सनल में वॉल्यूम्स कम ही रहेंगे, क्योंकि तुम
ऐसे बहुत ज्यादा लोगों को जानते नहीं होंगे, और एक के साथ करोगे तो आप ठीक से काम करोगे, ऐसा नहीं है कि तुमने 10 लोगों का काम शुरू कर दिया। सो वॉल्यूम्स विल बी कम। अब आते हैं मार्जिन पे। पीपीसी, अमेजोन, दोनों पे मार्जिन कम होते हैं ऑब्वियसली। कौन जाके मतलब अमेजोन पे जो लोग काम कर रहे होते हैं वो लोग तो 2-2%, 3% मार्जिन पे काम करने लग जाते हैं। तो वहां तुम 15% का मार्जिन लगा के प्रोडक्ट लगा दोगे, कोई नहीं क्लिक करेगा, और अमेजोन भी तुम्हें पीछे फेंक देगा कहीं पे। तो मार्जिन हमेशा कम होते हैं। तो ये इनिशियल में तो देखो बहुत ही खराब हो गया, मार्जिन भी कम, वॉल्यूम भी कम। एनीवे, अब यहाँ क्या होता है कि एक बार जब पर्सनल आपने रेपो एस्टेब्लिश कर ली, यू आर द रियल सॉल्यूशन प्रोवाइडर, तो यहाँ जो है योर मार्जिन विल बी हायर देन दीज वेबसाइट्स, क्योंकि ये तो वॉल्यूम गेम पे खेलते हैं ये लोग, मार्जिन पे नहीं खेलते। तो अब देखो ये आ गया हमारा एक ग्राफ सा आ गया। क्या मतलब है इस ग्राफ का वो देखते हैं। इसमें स्किल्स है, मनी है एक तरफ, वेट, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया। एक तरफ स्किल्स और मनी है, जो कि अगर ज्यादा स्किल्स चाहिए और ज्यादा मनी अगर आपको लगानी पड़ रही है तो इट्स नॉट गुड फॉर अस। और दूसरा हो गया वॉल्यूम और मार्जिन। अगर ज्यादा वॉल्यूम बिक गया तो वो कोई बात नहीं, लेकिन अगर ज्यादा मार्जिन मिल गया तो अपन हैप्पी है, राइट। तो इट इज लाइक सिंप्लीफाइंग दिस ग्राफ। तो अब देखो इसके अंदर ग्रे में पर्सनल नेटवर्क है, ऑरेंज में अमेजोन है, ब्लू में पीपीसी है। सो स्किल्स रिक्वायर्ड आर वेरी हाई। स्किल्स तो इसमें तुम्हारे को टाइम लगेगा, शॉर्ट टर्म में मनी भी तुम्हारी लग जाएगी, तो ब्लू इज आउट। और आगे जाके मार्जिन मिला कुछ नहीं, तो ये तो बिल्कुल ही आउट हो गया। अमेजोन के अंदर भी सब कुछ नीचे नीचे ही है, इसको कर दिया। बट देखो इमीडिएटली स्टार्ट करने के लिए पर्सनल इज गिविंग यू हायर हायर मार्जिन एंड लोअर स्किल्स एंड इन्वेस्टमेंट, तो दिस इज द वे टू गो। ये हो गया लोअर उसमें, ठीक है। अब अगर मैं लॉन्ग टर्म में देखूंगा तो क्या हो रहा होगा कि अमेजोन और इसकी स्किल्स और मनी तो उतनी रहेगी, लेकिन इसमें वॉल्यूम्स और पीपीसी में भी जो हैं, अब मैं ये क्या करूं, ओके। तो अब आप देख रहे हो एकदम से जब लॉन्ग टर्म आपने पकड़ना शुरू कर दिया, जब आपको स्किल्स आपने एक बार पर्सनल के साथ टाइम स्पेंड कर लिया, स्किल्स गेन करनी शुरू कर दी, तब क्या हुआ कि नाउ सडनली मार्जिन्स आर आल्सो बिकमिंग अप ऑन अमेजोन एंड पीपीसी, एंड आल्सो दी वॉल्यूम्स आर पिकिंग अप, और डिजिटल मार्केटिंग आपको आई गई। तो देन अमेजोन एंड दीज एफिलिएशन मार्केटिंग इज सडनली लुकिंग लाइक द बेस्ट ऑप्शन। और जब आप जाके, अब ये है क्रक्स की, अच्छा तो वो सब तो ठीक है, लेकिन अब मुझे क्या करना है, राइट। तो व्हेन यू लुक एट दीज सुपरस्टार एफिलिएट मार्केटर्स जो कि यूट्यूब पे अपना बता रहे होते हैं, वो लोग ये लोग होते हैं जिन्होंने डिजिटल मार्केटिंग मास्टर कर ली, टाइम लगा के पैसे कमा लिए, उसी पैसे को मार्केटिंग में लगाया, एंड देन दे स्टार्टेड मेकिंग मनी। तो द राइट वे फॉर यू वुड बी दिस, पर्सनल कनेक्ट से कुछ लोगों को हेल्प करने के लिए उन बोलो, देन इन द पैरेलल स्टार्ट लर्निंग द स्किल्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, जो कि चाहे आप एफिलिएट मार्केटर बनना चाहते हो या नहीं चाहते हो, या आप अपना बिजनेस करना चाहते थे, एनी वे गुड वे टू प्रोग्रेस। आज की तारीख में आप, दिस इज द बेस्ट स्किल यू कैन लर्न, बिकॉज अदरवाइज आप कोई शॉप खुद से खरीद के तो लगाने से रहे, इतना इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। सो डिजिटल मार्केटिंग सीखना शुरू करो, एंड एट द सेम टाइम यूज योर फ्रेंड्स एज एन एग्जाम्पल, उनकी हेल्प करना शुरू करो, धीरे धीरे ब्रिंग इट, एंड देन सडनली व्हेन यू रीच अ पॉइंट जहां फेसबुक ऐड, गूगल ऐड चला के लोगों का बिजनेस ग्रो कर सकते हो, देन घुस जाओ अमेजोन में, घुस जाओ ये एफिलिएट नेटवर्क्स के अंदर। पहले से घुसोगे तो ये एक हफ्ता करोगे, बाहर निकल जाओगे, विच इज अ गुड सिनारियो, या अपना पैसा खर्च करके बाहर निकलोगे, विच इज अ बैड सिनारियो। मतलब मोस्टली ये हो रहा होता है। तो just the approach is to start learning the desired skills of digital marketing, at the same time right now help someone out with a friend, right. So this is what it is. Now again, so the best way to me right now in Indian market is actually this. A lot of blogs you will read, बहुत सारे blogs पढ़ोगे, YouTube पढ़ोगे, वो लोग कहते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग कर लो, या इस प्लेटफॉर्म पे चले जाओ, उस प्लेटफॉर्म पे चले जाओ। वो इसलिए कहते हैं क्योंकि वहां ये सब बहुत मैच्योर हो चुका है। पर इंडिया हैज जस्ट स्टार्टेड अपनी ई कॉमर्स जर्नी। बहुत सारे लोग आज की तारीख में, मेरे और आपके जैसे लोग तो अब घुसना शुरू हुए हैं ये छोटे छोटे बिजनेस टाइप्स की चीजें करने में। तो
ये लोग बेस्ट लोग हैं जिनकी आप हेल्प कर सकते हो, क्योंकि ये लोग दे स्टार्ट देयर बिजनेस विद अ ड्रीम, राइट, एंड दे रियली वांट समबडी टू हेल्प देम। तो अगर आप उनको हेल्प करते हो तो दे विल बी वेरी विलिंग टू आल्सो शेयर द प्रॉफिट्स, एंड नॉट जस्ट दैट, वो आपके लिए रेफरल भी लेके आएंगे। तो इंडिया में दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ द नेटवर्क। और ये पता नहीं क्यों पर लोग बताते नहीं है कि community formation is the best way to go. Again मैं आगे इसको कवर करूंगा, पर इवन सपोज आप अपना बिजनेस बना रहे हैं, यहाँ पे कुछ लोग अपना बिजनेस बना रहे हैं, राइट, या आप सपोज अपना एफिलिएशन मार्केटिंग शुरू करना चाहते हो, व्हाट आई विल से इसकी डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू भी, फेसबुक एड्स के थ्रू भी अभी अपना प्रोडक्ट मत बेचो। अभी ऐसा करो, एक फेसबुक ग्रुप बनाओ जिसमें कि लोगों की कॉमन प्रॉब्लम है। एक सपोज यू आर समवन जो कि 4 घंटे में आके पूरा घर पेंट कर देते हैं। मैंने एक ऐसी स्टार्टअप को सपोर्ट किया था, नाउ दे ग्रोन लाइक एनीथिंग। वो 3-4 घंटे में पूरा घर पेंट करके चले जाते हैं। तो अब ट्राई टू फाइंड आउट पीपल जिनको ये प्रॉब्लम है, रियल एस्टेट वाले लोग, राइट, जिन्होंने प्रॉपर्टी बेचनी है और उन लोगों को बहुत टाइम लगता है इन सब कामों के अंदर। ट्राई टू फाइंड आउट दिस ऑडियंस। या कुछ सिंपल ही हो, आप ई बुक बेचते हो सपोज ऑन प्रोडक्टिविटी या कुछ मोटिवेशनल, ऐसे लोगों को ढूंढा और पेड एड चलाया फेसबुक ग्रुप बनाने का, व्हाट्सएप ग्रुप बनाने का। वो कम्युनिटी बनाओ, उसको बना के रखो, एंड देन वहां आप रेलेवेंट पोस्ट करते रहो बीच बीच में अपनी सेल्स की भी। क्या हुआ इससे? एक तो आपकी कैप्टिव ऑडियंस बन गई, राइट, और दूसरा ये कि इन्हीं के ऊपर अब आप रेफरल प्रोग्राम चलाओगे। सपोज 50 लोग हैं, उनको बोलो कि आप लोग लाओगे तो मैं आपको दूंगा 20 रुपए। तो नाउ सपोज सडनली यू आर फ्री में गेटिंग लीड्स। सो मतलब देयर इज अ गाय हु स्टार्टेड क्लीनिंग सर्विसेज, यूएसए में है, मेरा बैचमेट ही था, पर उसने साइड में क्लीनिंग सर्विसेज स्टार्ट कर दी, क्योंकि एक कम्युनिटी रहती थी वहां, बिल्कुल ही गरीब लोग थे जिनके पास बिल्कुल पैसा नहीं होता था। वो लोग वही काम करते थे, लोगों का घर घर क्लीन करते थे, पर उनके पास काम नहीं था। तो उसने उनके लिए एक वेबसाइट शुरू करी जिसमें यू कैन लाइक कॉल अ पर्सन टू क्लीन योर हाउस ऑन अ डेली बेसिस। जैसा अर्बन क्लैप करता है वैसा उसने उनके लिए किया। उसने यही किया, उसने क्या किया कि ऐसी कोई साइट या बुक ऐसा कुछ भी नहीं किया, उसने सिर्फ एक कम्युनिटी बना दी पहले ऑफ पीपल जिन लोगों को ये प्रॉब्लम है। और अब सिर्फ उसके थ्रू इट इज बिकमिंग सो ह्यूज, पैसे का ट्रांजैक्शन भी इतना सारा था कि वो बंदा एक बहुत बड़ी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। वो रिजाइन करके अब ये क्लीनिंग कंपनी चलाता है वो। एंड इट इज ऑल, अभी भी वो यही करता है कि इट इज ऑल थ्रू बेसिकली मेकिंग अ कम्युनिटी। इसी तरह एक और बंदा था जिसने, वो किसी स्मॉल टाउन अलीगढ़ में थे या कहीं पे थे, उन्होंने एक वेबसाइट शुरू करी जिसमें कि जिन लोगों को अपार्टमेंट खरीदना है उनके साथ बात करते थे, और कम्युनिटी बना दी उन लोगों की जो लोग प्रॉपर्टी डीलर्स हैं। इतने सारे प्रॉपर्टी डीलर्स हैं पूछो मत, उन सब की एक फेसबुक कम्युनिटी बना के डाल दी। और वहां पे सबने अपनी प्रॉब्लम्स, मतलब अपनी प्रॉब्लम डाल दी, लोगों ने अपनी प्रॉब्लम डालनी शुरू कर दी, और बड़ी एंगेज्ड कम्युनिटी बन गई कि हाँ ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है। बीच में उसने एक वेबसाइट अपनी बना के डाल दी कि इस वेबसाइट पे आप मुझे पैसे दो और मैं मंथ की आपको 20 लोगों से बात करवाऊंगा, फोन पे अपॉइंटमेंट फिक्स कराऊंगा। क्योंकि उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि लोग फोन पे बात ही नहीं करते हमसे तो। एंड देन दैट बिजनेस हैज पिक्ड अप लाइक एनीथिंग। सो एनीवे, ऑलवेज रिमेंबर राइट नाउ, पावर ऑफ कम्युनिटी को यूज करना है अपने को। सो दैट्स माय पॉइंट। ये मैं स्लाइड अब आई है, पर दिस इज व्हाट आई वाज सेइंग कि बूस्ट योर फेसबुक एंड व्हाट्सएप ग्रुप्स ऑफ पीपल। मैं कहता हूँ अभी किसी के पास कोई आइडिया नहीं है ना, पर फिर भी एक ऐसा फेसबुक ग्रुप बना लो ऑफ पीपल जो कि सेम थिंकिंग रखते हैं। यही आगे जाके आपका ग्रुप भी बनेगा, लाइक, एंड बी पार्ट ऑफ एज मेनी व्हाट्सएप एंड फेसबुक कम्युनिटीज एज पॉसिबल एंड बी एक्टिव इन देम। मतलब बिकॉज दीज आर लाइक रियली पावरफुल पर्सन। आज की तारीख में आप क्या करते हो फर्क नहीं पड़ता, तुम क्या करवा सकते हो उससे फर्क पड़ता, राइट? कितने लोग को तुम इन्फ्लुएंस कर सकते हो? तुम अपने एरिया के एमएलए बन जाओगे अगर तुम लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हो तो, पर तुम सारी जिंदगी समाज कल्याण में लगा दो, मे बी नोबडी विल नोटिस। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स, इट्स पावर नेटवर्क, ओके? एनीवे, सो नाउ नाउ आई एम कमिंग टू द एडवांस्ड फेज। सपोज अब आपने
अपना नेटवर्क बना लिया, आपने अपने लोगों को हेल्प करनी शुरू कर दी, आपने डिजिटल मार्केटिंग भी करनी शुरू कर दी, बट नाउ यू नीड टू गेट नोटिस्ड. सो व्हाट आर द वेज? सो वन ऑफ द बेस्ट वेज इज टू स्टार्ट राइटिंग प्रोडक्ट रिव्यूज. अपनी एक नीश निकालो जो जिस उस पे मैं आऊंगा कि कैसे देखें कि क्या बेचना है, बट स्टार्ट राइटिंग प्रोडक्ट रिव्यूज एंड एसईओ. एसईओ क्या होता है? एसईओ कुछ नहीं होता, ऐसी लैंग्वेज जो गूगल समझता है, वो गूगल को लगता है कि ये सही है. तो जैसे बेस्ट डॉग फूड, मोस्ट न्यूट्रिशियस डॉग फूड, बेस्ट डॉग फूड, किसी को बिठा के बोलो चल तेरे को आज गूगल सर्च करनी है टू फाइंड फूड फॉर योर डॉग, तो तू क्या सर्च करेगा? दैट इज एसईओ. वो जो वर्ड्स बोल रहा होगा वो तुम्हारे एसईओ है. पर चलो 50 टूल्स भी आते हैं तो दैट्स ओके. So then emails and community, like I said, collect emails, collect community. emails जितनी हो, मतलब आज की तारीख में आपके पास अगर अपने पूरे कॉलेज की ईमेल है ना, तो अगले 20 साल के लिए यू आर इन अ पावरफुल नेटवर्क. यही लोग आगे जाके पैसा कमाना शुरू करेंगे, यही लोग नए मोबाइल्स ले रहे होंगे, यही लोग नया ट्रैवल कर रहे होंगे. एक ईमेल डेटाबेस कैन गो रियली फार. अच्छा, ईमेल डेटाबेस के थ्रू फेसबुक के अंदर एक चीज होती है, लुक अलाइक ऑडियंस. वो क्या करेगा? तुम्हारे पास ऐसा 1000 लोग ऐसे हैं जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, मैं ऐसे 10,000 और निकाल देता हूँ, और फेसबुक आपको सबसे अच्छी तरह से जानता है, तो वो रियली निकाल देगा वो आपके सोलमेट्स मतलब जो जो एग्जैक्टली आपके जैसे हैं. तो देन यू कैन प्रोडक्ट योर मार्केट, लाइक मार्केट योर प्रोडक्ट देयर. दूसरे लोग जो वेबिनार लेते हैं, जैसे अभी स्मृति ने मुझे बुलाया, या पीपल हु आर इन एक्टिव इन द कम्युनिटी, ट्राई टू एक्सपोज योरसेल्फ एंड यू नो टॉक टू देम, राइट फॉर देम. उनकी इंस्टाग्राम तुम डालो, तुम्हारे इंस्टाग्राम में अगर 2000 लोग हैं, बेचो लोगों का प्रोडक्ट, यू नो. सो हेल्प पीपल आउट, सो जॉइंट वेंचर्स करो, एंड देन फाइनली पे पर क्लिक मार्केटिंग तो है ही. लाइक आई सेड, टूल्स की जहां तक बात है तो मैंने ये कुछ 3 या 4 लिंक्स दिए हैं जिसमें कि बेस्ट एफिलिएट प्रोग्राम्स हैं जो इंडिया में आप कर सकते हो. बहुत लंबी लिस्ट है, इवन फिल्टर करने के बाद भी मेरे ख्याल से 50 एफिलिएशन के तरीके हैं जो आप कर सकते हो. पर मेरी एडवाइस हमेशा ये रहेगी कि शुरुआत में स्टिक टू नोन नोन प्लेटफॉर्म्स, ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म्स, जो कि और इंडियन प्लेटफॉर्म्स हो तो पेमेंट्स वगैरह का समझ में आ जाता है. इंटरनेशनल का पेपैल बनाओ पर इतना खास समझ में नहीं आता, मतलब जो शुरुआत की मेहनत है वो पहले इंडियन पे कर लो, प्रिंसिपल सेम ही रहेंगे, राइट. कुछ टिप्स हैं जरूरी जो लोग मिस कर जाते हैं. पर देखो, अगर आप ऐसी साइट्स पे जाते हो जहां प्रोडक्ट्स लिस्टेड होते हैं और आपको जाके बेचनी है, 2 चीजों का ध्यान रखना. वन इज दैट मेक श्योर द प्रोडक्ट इज लेजिट. इज इट इवन लीगल टू सेल इट इन इंडिया? बिकॉज वहां इसका एक स्पेसिफिक केस दूं तो एक बंदा ऐसी टॉफीज बेच रहा था जिसमें वीड मिली हुई थी, एंड दिस इट वाज सेलिंग लाइक एनीथिंग. सो देन वन पर्सन स्टार्टेड फेसबुक एड्स फॉर दैट, पर वो लीगल उसमें फंस गया क्योंकि इंडिया में तो वीड इलीगल है. तो एनीवे उसको समझना चाहिए था ये चीज. पर दिस इज जस्ट वन ऑफ द एग्जांपल्स. पर लेजिट चीजें होनी चाहिए, मतलब प्रॉबेबली दवाइयों से दूर रहो, प्रॉबेबली नॉन ब्यूटी प्रोडक्ट्स ब्रांड्स के अलावा दूसरे ब्यूटी प्रोडक्ट से दूर रहो. कल को कोई फेस मास्क आपने अली एक्सप्रेस से 4 रुपए का लेके 40 में बेचा और वहां किसी को कुछ हो गया, देन इट्स रियली डिफिकल्ट. एक तरीका जो लोग कर रहे होते हैं वो ये कर रहे होते हैं, उसमें कैसा होता होगा कैसा होता है कि आपने ऐड चलाया और वो उठा के सेलर के पेज पे ले जाता है, तो पेमेंट वहां होती है. वो खुद करके देखो एक बार जाके, क्योंकि वहां क्या होता है कि उन्होंने लगा रखा होता है मंथली सब्सक्रिप्शन. तो सपोज आपने शैम्पू बॉटल बेची, पर उसने वहां पे 1 ईयर का बिल कर दिया, या उसने मंथली बिलिंग लगा दी बिना आपके रियलाइज करे या आपने जिसको सेल किया रियलाइज करे. तो मैंने शुरुआत में जो डायग्राम बनाया था ना, कि बीच में वो बंदा सॉल्यूशन लेके आता है, तो सॉल्यूशन लोगों की हेल्प करने के लिए होता है. वो वाला सॉल्यूशन मत लाना जिससे कि किसी को नुकसान हो जाए, उससे अच्छा है कि आप नहीं आओ. तो ये जरूर देखना, एक तो पेमेंट टर्म्स किस तरह के हैं, क्या रिटर्न पॉसिबल है कि नहीं, और दूसरा ये कि लीगल है कि नहीं. देन आई ये साइट्स, मतलब स्लाइड्स आई विल शेयर विद यू. इवान वेबर करके एक बंदा है ट्विटर पे, आई रियली लाइक हिम. आप उसको देखते रहो, ये भी बता रहा होता है क्या सेल करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ऐसा वैसा. नाउ द बिगेस्ट थिंग इज व्हेन यू कम ऑन डिसीजन की अच्छा क्या सेल करना चाहिए एज एन एफिलिएट मार्केटर. देखो, ऐसी कम्युनिटीज है जहां लोग बात कर रहे होते हैं हमारा ये चला हमारा वो नहीं चला, पर स्मृति, इट गोज ऑफ 45 मिनट्स No, ना. no, no.
Not अच्छा, anymore, Kunal. okay, good, great. Thanks. Okay, right. So people who fail versus people who do very well, क्या फर्क होता है? Marketing is a lot about understanding psychology of people. और ये हमेशा याद रखना कि एफिलिएट मार्केटर रियली ऐसा सा बंदा है, जब आप सरोजनी नगर में जाते हो तो साइड में से वो नहीं आता, एकदम से आपकी आंखों पे चश्मा लगा देता है जो बंदा, सर देखो गॉगल्स, और उसने एकदम से आके आपके आंखों पे चश्मा लगा दिया, तो ये वो बंदा है एफिलिएट मार्केटर की। वो सेलर नहीं है, उसकी कोई दुकान भी नहीं है, और उसने आके आपको कोई प्रोडक्ट दिखाया, तो या वो जो बंदा आता है जिसने 50 बेल्ट पहन रखी होती है, तो भी वो सेल के क्यों कर पा रहा होता है? क्योंकि एक छोटी प्रोडक्ट होता है, इम्पल्स बाइंग वाला प्रोडक्ट होता है। मुझे अभी चाहिए, ये लाओ, दे दो, चलो ठीक है, ये चश्मा तो सही है, ये दे दो। तो लुक फॉर अ प्रोडक्ट विच इज एन इम्पल्स बाय। डोंट लुक फॉर अ प्रोडक्ट जिसमें कि बंदा जो है 100 बार रिसर्च करके आता है। लाइक कैन यू रियली थिंक कि सड़क पे ऐसे चलते हुए आदमी को रोक के आप लैपटॉप बेच सकते हो? नहीं, 50 लोगों से पूछ के, प्राइस कंपेयर करके लोग लैपटॉप खरीद रहे होते हैं, उसके बाद वो होता है। तो लुक फॉर अ स्मॉलर इम्पल्स बाइंग थिंग, मे बी लाइक अ वेरी गुड लुक, वेरी गुड जर्नल, लाइक अ नाइस पेन, मे बी etsy.com। आपको स्मृति और बता पाएगी उसके बारे में, बट etsy.com इज वन सच प्लेस जहाँ पे हजारों ऐसी चीजें होती हैं। तो लुक फॉर एन इम्पल्स बाइंग थिंग। जो लोग इम्पल्स बाइंग वाला चीज को बेच रहे हैं एफिलिएट में, वो सक्सेसफुल हो रहे हैं ज्यादातर। और वेल सॉफ्टवेयर ले आते हैं लोग, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर लाखों का, और उसको रैंडम फेसबुक पे चला रहे हैं, मतलब लाखों रुपए खर्च करके, और कुछ नहीं बिक रहा। ऑब्वियसली कुछ नहीं बिक रहा यार। अगर आपको एक सॉफ्टवेयर खरीदना होगा कंपनी को B2B, वो 10 लोगों से बात करेगा, उस कंपनी के लोगों को बुलाएगा। तो अभी फॉर नाउ इन द बिगिनिंग, स्टे अवे फ्रॉम द वेल रिसर्च प्रोडक्ट्स, स्टिक टू इम्पल्स। With this I'm basically ending my slides, but I'm gonna come on एक टूल जो मैं आप लोगों के साथ बताना चाह रहा था। Can you see my screen? Yes, Kunal, we can. Okay. KW fine. Yeah. Okay. So this is actually a technique to find कि अगर मुझे बेचना हो तो मैं क्या बेचूं, राइट? इफ अगर मुझे एफिलिएट मार्केटर सपोज बनना ही है, तो मुझे क्या बेचना चाहिए? तो इसे कहते हैं गोल्डन रेशियो फाइंडर करके कहते हैं इसको। गोल्डन रेशियो स्ट्रेटेजी कहलाती है ये, जिसके बारे में थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, तो मैं आपको लिंक भेज दूंगा, बट ट्राई टू फाइंड इट आउट। पर मैं मोटा मोटा आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा कि ये कैसे काम करता है। तो सपोज नाउ KW फाइंडर इज अ टूल जिसमें क्या होता है कि आप एक कीवर्ड्स के हिसाब से सर्च कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे सर्च किया बेस्ट सॉफ्टवेयर फॉर, सपोज मैं सॉफ्टवेयर सेल करूंगा, और मैंने यहाँ कंट्री डाल दी यूनाइटेड स्टेट्स, कि मैं यूनाइटेड स्टेट्स की कंपनी को सॉफ्टवेयर बेचूंगा। तो वो लोग क्या है कि अगर छोटा मोटा सॉफ्टवेयर होगा तो मुझसे खरीद लेंगे, उसमें मार्जिन भी अच्छा होगा। पर अब किस चीज का सॉफ्टवेयर यार, ये तो नहीं पता। तो इसमें एक चीज होती है ऑटो कंप्लीट। तो मैंने अब ऑटो कंप्लीट पे दबाया, तो ऑटो कंप्लीट में अब इसने मुझे दे दिए सारे सर्च जो हो रहे होते हैं। बेस्ट सॉफ्टवेयर फॉर एनिमेशन, बेस्ट सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर, अकाउंट, ब्ला ब्ला 50 तरीके के। अब आइडिया ये है कि सेल तो तब होगी जब अपनी साइट आ रही होगी सबसे ऊपर, या अपना ब्लॉग सबसे ऊपर आ रहा होगा। तो अब अगर मैं देखूं बेस्ट सॉफ्टवेयर फॉर एनिमेशन, दिस लुक्स लाइक इन इटसेल्फ लाइक अ बिग, जिसको बहुत लोग सर्च कर रहे होंगे। तो मैं जाता हूँ इसमें एक फिल्टर पे, इसमें एक सर्च वॉल्यूम का स्कोर होता है जो कि जा सकता है, मतलब 1000 तक भी जा सकता है। तो मैं इसमें एक छोटा नंबर डालूंगा 250। टेक्निकल ये टूल है, इसका ना मैं आप लोगों को एक रीडअप भेज दूंगा जिसमें और डिटेल में बताया, तो आप शांति से पढ़ लेना। पर जैसा मैंने कहा था, फर्स्ट प्रिंसिपल में समझो कि मैंने क्या किया है। मैंने बेस्ट सॉफ्टवेयर की जो सर्चेज होती हैं वो ढूंढी, अब उसमें से जो लो वॉल्यूम है मैं उस पर आ गया, समझ रहे हो? क्योंकि हाई वॉल्यूम पे तो हो सकता है सालों लग जाए रैंक 1 करने में। तो अब अपने को करना है रैंक 1 इन अ प्लेस जहाँ पे कि हम लोग फर्स्ट पे फटाफट आ सके।
फर्स्ट पे फटाफट आने का तरीका होता है कि भाई हम कम कंपटीशन पे जाएं, राइट? तो अब यहाँ पे इसने देखो सर्च के नंबर्स दे रखे हैं, और एक ये की डब्ल्यू फाइंडर करके एक टूल है जिसमें कि एक ये है ना KD स्कोर देता है, जिसका मतलब होता है कि सर्च के हिसाब से कितना स्ट्रॉन्ग है ये। पर पॉइंट ये कितने लोग इसको सर्च कर रहे हैं। तो अब देखो अगर आप यहाँ देखोगे तो मैं ना ये उठा रहा हूँ, बेस्ट सॉफ्टवेयर फॉर ब्लू येती। ब्लू येती क्या होता है, एक जो ये सारे लोग यूट्यूब वगैरह बनाते हैं ना, उन लोगों के लिए वो होता है, माइक होता है ये, जो कि सस्ता होता है। तो इसमें अच्छा, तो इस अगर आप ब्लू येती का माइक बेचोगे तो आपको जो है वो पैसे देंगे ये लोग। तो अब मैं जाऊंगा एक बार सर्च करूंगा, इसमें क्या होता है कि आई विल गो एंड सर्च ऐसी वेबसाइट्स जिसमें कि टाइटल के अंदर ही ये लिखा हुआ है। घबराना मत, मतलब थोड़ा सा टेक्निकल हो रहा है, पर मैं इसके स्टेप्स भेजूंगा आपको, एक एक स्टेप मेरे पास लिंक है जिसमें हर चीज का स्टेप्स है, तो मैं ये दे दूंगा आपको, पर मैं करके दिखा रहा हूँ ताकि ज्यादा फील आती है अगर कोई करके दिखा रहा होता हो तो। देखो इसको, ऑल इन टाइटल गूगल का एक वो होता है तरीका, जिससे कि मुझे अब ये सिर्फ वही साइट देगा जिसके टाइटल पे ये था। तो सिर्फ 8 रिजल्ट्स हैं, कैन यू सी इट? सिर्फ 8 रिजल्ट्स हैं उन लोगों के जिन लोगों ने येती माइक्स के लिए लिखा हुआ है। अब अगर मैं अब इसके अंदर ना एक रेशियो होता है, वो आप लोग देख लेना उस वाले आर्टिकल पर, उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। नंबर ऑफ रिजल्ट्स देखो 8। अगर मैं अभी 15 मिनट और लेके आप लोगों के साथ में कीवर्ड निकाल के एक ब्लू यूटी पे ब्लॉग लिख दूंगा ना, तो हम लोग अगले हफ्ते यहाँ फर्स्ट पे होंगे। सो दैट्स द वे टू सी कि यार विच प्रोडक्ट टू फाइंड। सो अगर आप अभी जाके ढूंढोगे ना किसी भी चीज के ऊपर, ब्यूटी प्रोडक्ट व्हाटएवर, देयर आर लाइक लैक्स एंड लैक्स ऑफ रिजल्ट्स, जिसके लिए लोग फिर मरते हैं एसईओ कर करके फर्स्ट पे आने की कोशिश, और फिर हार मान लेते हैं। यहाँ देखो ये 8 लोग हैं, उसमें से भी सबसे लेटेस्ट है जनवरी में पोस्टेड है, फिर कुछ 2012-21 के रिजल्ट आ रहे हैं। तो मतलब बैठे बैठे आराम से, और ये लोग है, और ब्लू येती का एक प्रोग्राम है, और मतलब इन सबका होता है, वो आप जाके देख सकते हो, या अमेजोन के थ्रू लिंक लेके अमेजोन सेलर आईडी यूज कर लो। पर ठीक है, एक ये छोटा नीश मिल गया अपने को, पर हमने ब्लू येती माइक्स बेच दिए, और ये चला के एक बढ़िया सा ब्लॉग लिखवा के सो जाओ, और हमेशा चलता रहता है। सो एसईओ के लिए तो स्मृति इज वन ऑफ द बेस्ट पीपल आई हैव नोन। हम लोगों ने ट्रैवल ट्रायंगल में स्मृति की हेल्प ली थी, और शायद उस बात को 8 साल हो गए, मे बी मोर हो गए, पर इसके द ब्लॉग्स, एसईओ ब्लॉग्स व्हिच स्मृति हैज रिटन आर स्टिल एट लाइक 1, they are like number 1 2 3 position for like last 5-6 years now. तो वही होता है, इट्स लाइक अ वन टाइम थिंग, एंड देन यू हैव टू पुट द राइट कीवर्ड्स, एंड देन इस तरह से ढूंढते जाओ। ये है, तो आई वांटेड टू इन द एंड शो यू समथिंग रियली डुएबल। तो ये एक तरीका है, बट आई एम गोना पुट दिस अप इन योर, इसको कीवर्ड गोल्डन रेशियो कहते हैं, गूगल सर्च कर लेना और मिल जाएगा। आई विल आल्सो शेयर द लिंक ऑन योर ऑफ माय स्लाइड्स एंड दिस लिंक with you guys. um, you know, so what I have been able to tell you, just to put a crux, I have introduced you to what really affiliate marketing is. ठीक से बताया, बेसिक से बताया, आई होप सबको समझ में आ गया होता क्या है। फिर मैंने आपको बताया कौन से तरीके हो सकते हैं जिनसे आप करोगे। फिर हमने बताया कि 3 तरीके थे, उनमें से कौन से तरीके शॉर्ट टर्म में काम आते हैं, कौन से तरीके लॉन्ग टर्म में काम आते हैं। फिर हमने बताया कौन सा अप्रोच बेस्ट है, कि स्टार्ट लर्निंग डिजिटल मार्केटिंग करना सीखो और अपने नेटवर्क के लोगों की हेल्प करना सीखो। उसके बाद जब कॉन्फिडेंस आ जाए, उधर से आगे बढ़ो, दूसरे अननोन लोगों का काम करना शुरू करेंगे, राइट? तो हमने ये देखा व्हाट इज द बेस्ट अप्रोच। उसके बाद हमने देखा कि व्हाट इज द बेस्ट वे टू एक्चुअली फाइंड द राइट मार्केट, ओके। और फिर हमने ये भी देखा किन चीजों से हमें दूर रहना चाहिए, किन चीजों से हमें बच के रहना चाहिए। लास्ट में जो पार्ट था कि टेलिंग अबाउट रियली सक्सेसफुल पीपल,
मैं फिर से वही कहूंगा कि अभी दूर रहो आप उन लोगों से जो आके YouTube पे बताते हैं कि उन्होंने 5 लाख 10 लाख 15 लाख पर मंथ की इनकम शुरू कर दी है। मतलब पर्सनली मैंने एक ऐसा वेबिनार देख के सोचा अच्छा चलो मैं भी एक ई बुक लिख के बेचता हूँ। और मेरे को डिजिटल मार्केटिंग आती है यार। आई प्रोबेबली कुड बी लाइक समवन वन ऑफ द फ्यू पीपल जो कि बहुत शुरुआत से डिजिटल मार्केटिंग के अंदर है, तो उसका कॉन्फिडेंस था। उसके बावजूद टू बी ऑनेस्ट 3-4 दिन 10 दिन भी नहीं, 1 हफ्ता मैंने करके देखा, कोशिश करी। मेरे से आई मीन कुछ नहीं बिका। आई मीन व्हाई ओनली टॉक अबाउट द सक्सेस, आई कैन टॉक अबाउट फेलियर आल्सो। तो नहीं बिका एंड फिर मोटिवेशन चला गया, मैंने सब बंद कर दिया। पर धीरे धीरे अगर आप सीखते हो एंड देन यू स्टार्ट बिल्डिंग इट, देन देयर आर पीपल जो कि बहुत ज्यादा अच्छा कर रहे हैं। तो अगर आपको एग्जांपल लेना है जो लोग अच्छा कर रहे हैं, अगर आप लोगों को पूछना है तो उसकी सही कम्युनिटीज रेडिट पे होती हैं। देयर इज अ साइट कॉल्ड reddit.com जिसमें कि एक कम्युनिटी है एंटरप्रेन्योर्स करके। उसमें लोग इट्स नॉट रिलेटेड टू ओनली एफिलिएट मार्केटिंग, उसमें लोग आके बताते हैं कैसे मैंने अपना टी शर्ट बिजनेस $300 से आज इतने $1000 का कर दिया है, यू नो। और लोग क्वेश्चन पूछते हैं, बताते हैं, और बहुत ही अच्छी कम्युनिटी है जहां फिर लोगों ने एफिलिएशन मार्केटिंग के बारे में भी बता रखा है। तो reddit.com की एंटरप्रेन्योर्स सब रेडिट पे आप देखो, उसका भी लिंक मैं दे दूंगा, मैं नोट कर रहा हूँ, डोंट वरी, सारी चीजें जो मुझे आपके साथ शेयर करनी है। पर रेडिट इज एन एक्सीलेंट टूल। वहां एक एफिलिएट मार्केटिंग का भी की भी कम्युनिटी है जो इतनी एक्टिव नहीं है, पर यू नो यू कैन यूज रेडिट फॉर पेड मार्केटिंग, फॉर डिजिटल मार्केटिंग। कीप रीडिंग व्हाट पीपल आर डूइंग। वहां लोग रियल यूजर्स रियल एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे होते हैं। सो आई वुड ऑलवेज प्रेफर दिस टू यूट्यूबर्स और like these courses, you know. So that's about it. I think मैं यहीं पे खत्म करूंगा। I am sure बहुत सारे questions होंगे, पर मैंने as usual time ले लिया। तो मेरे साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं WhatsApp पे, and I will be happy to answer all the questions. And I hope And ठीक रहा session. Thank you. no, Kunal, thank you. The session was amazing. In fact, जैसे basics से सिखाया with that drawing, I think the students really understood what exactly it is. That was very nice. It's a fancy word, affiliate marketing, मतलब पर it's really just thousands of years से चला आ रहा है बीच में traders वाला काम। तो it's not Yes. something complex. Great. And the graph, I can never forget you talking about that. You should put your skill set on one side and rank, and do not to choose 7, which always was my first choice. Whenever I had to rank something, I would always say 7. But we've all learned that from you. So we are getting few questions. So Gurmeet says, sir, affiliate marketing के लिए एक साइट है leadsguru.com जहां 90% कमीशन मिलती है, वो साइट सही है या नहीं? तो मेरी एडवाइस हमेशा यही रहती है कि इफ यू वांट टू, पहली चीज तो यही है कि इन एफिलिएट मार्केटिंग आई वांट यू टू बी अवे फ्रॉम ऑल द साइट्स एंड try to find a real person who needs a real help and then see how you can help this person. Because तुम लीड लेके क्या कर लोगे, तुम्हें सेल तो करनी पड़ेगी, कहाँ जाके सेल करोगे? और अगर कर सकते हो तो फिर then do it with a real person. And the second thing is, चलो फिर करनी है नहीं, मेरे को तो, मैं किसी को नहीं जानता या ऐसा वैसा, so then again I would say stick to bigger names like Amazon and Flipkart in the beginning, because डिजिटल प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे सपोज कोई ऑनलाइन कोर्स बेच रहा है या डिजिटल ई बुक बना के बेच रहा है, तो वहां मैंने देखा है 50% ऑफ द कमीशन, लाइक लेट्स से द बुक सेल्स फॉर $10, दे विल गिव यू $5। पर 50% के ऊपर अगर कोई दे रहा है तो देना है। आई डोंट नो हाउ दिस वर्क्स, मे बी द प्राइस कुड बी रॉन्ग एंड आई वुड स्टे अवे। मतलब वो स्टिक टू मोर रियल थिंग्स जिनको आप जानते हो, क्योंकि फिर पेमेंट्स की प्रॉब्लम होती है, क्वालिटी की प्रॉब्लम होती है, आप बहुत टाइम वेस्ट कर दोगे। जैसे अभी आपके पास एक मौका था क्वेश्चन पूछने का, आपने उस साइट के लिए पूछ लिया, वेयर एज यू कुड आस्क हाउ कैन आई प्रोबेबली डू बेटर ऑन अमेजोन में भी। तो वही होता है कि अनफॉर्चुनेटली ऑल सक्सेस इन लाइफ विल, रियल सक्सेस इन लाइफ विल हैव इट्स स्टेजेस, एंड आप डायरेक्टली एक 90% कमीशन लेने वाले
सुपरस्टार शायद नहीं बन पा रहे होंगे, तो आई वुड नॉट रेकमेंड इट। दूर रहो इन सबसे यार। आप पहले अमेजोन पे करके तो दिखाओ, चलो पैसे मत कमाओ, 10 चीजें अमेजोन से सेल करके बताओ, उसके बाद बात करेंगे लीड करके। सो या Great. We're getting very good feedback. Muskan says very informative, enjoyable session. Tanushree says amazing. Komal says, sir, what book you referred? 4 hours wala. हाँ, it's a so this is a guy called Tim Ferriss, Timothy Ferriss करके है, Tim Ferriss। मैं there is a website called Live, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ उसका, and it's probably illegal to do this maybe, पर it's a good site to see PDFs for all the books in the world। वेट, ये तो किसी एक इंडिविजुअल को चला गया। Yeah, I've disabled it. I've made it everyone publicly. You can send it now. Yeah. ओके, तो ये है मुस्कान एक साइट जिसपे की सारी बुक्स मिल रही होती हैं। डिस्क्लेमर है कि मे बी आई डोंट नो हाउ लीगल इट इज, पर 4 आवर वर्क वीक करके थी बुक जिसकी मैं बात कर रहा था, एंड बाय टिमोथी फेरिस। इसका एक ब्लॉग भी है। टिम फेरिस से रिलेटेड जो चीजें मिले उनको फॉलो कर लो। टिम फेरिस का पॉडकास्ट है, टिम फेरिस की ईमेलर लिस्ट है, उसकी बुक्स हैं, टूल्स ऑफ द टाइटन्स करके है एक, और एक 4 आवर वर्क वीक है। दोनों बुक्स आर अमेजिंग एंड हिज ब्लॉग्स आर अमेजिंग। वो दुनिया के बेस्ट लोगों को बुला के उनका इंटरव्यू करता है। उसका यूट्यूब चैनल इज अमेजिंग, मतलब ही टॉक्स टू पीपल लाइक आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर टू टेल पीपल कि आप हेल्थ के ऊपर क्या करना चाहिए। इट्स अमेजिंग दिस गाय। सो हाँ, एंड दिस बुक रियली इज मोटिवेटिंग, इट चेंजेस योर माइंडसेट। And the next question is, Rahul wants to know, what's the initial cost of starting this affiliate marketing? या लाइक वो एक अपना अगर आपको एक्सेल वाली टेबल याद है तो उसमें हमने डाला था इनिशियल कॉस्ट किसमें हाई होती है किसमें लो होती है। तो अगर आप खुद से डिजिटल मार्केटिंग करना शुरू करेंगे तो कॉस्ट कैन गो रियली हाई, देयर इज नो लिमिट। आप 10,000 पर डे से लेके 1 लाख पर डे लोग डाल देते हैं। या आई वुड रेकमेंड टू स्टे ऑन helping other people through your networks, और फिर उनके लिए अच्छा चलो ठीक है, I am helping that friend of mine from जोधपुर जिसको अपनी ड्रेसेस बेचनी है, एंड आई नो लिटिल बिट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, मैं सीख गया तो मैं 500 पर डे का एक बजट पे एड चला के देखूंगा चल रहा है कि नहीं है, धीरे धीरे स्केल अप करेंगे। पर अमेजोन का लिंक पे लिस्ट करना इज फ्री। तो अमेजोन पे लिस्ट किया किसी एक प्रोडक्ट, मतलब अमेजोन से रीसेलर आईडी ली और अमेजोन का प्रोडक्ट लेके उसका एसईओ ब्लॉग बना दिया। सो उसकी कोई कॉस्ट नहीं है या मिनिमल कॉस्ट है। देयर आर एसईओ राइटर्स जो कि 50 पैसा 40 पैसा पर वर्ड पे लिखते हैं। तो वेबसाइट बहुत सस्ती मिलती है आजकल, शायद 150 रुपए में डोमेन रजिस्ट्रेशन हो जाता है। तो आई थिंक अंडर 5,000 you can get your website made, you can get your articles made, you can get your blog made, and blog कोई लिख भी देगा आपको, तो you can get your stuff started under 5,000, but it really is also free if possible. In fact मैं एक पूरी सेमिनार ले चुका हूँ how to start your business for free, right from designing your logo to everything. तो yeah. That was the most that is still the most demanded webinar. So Pawan wants to know best book for digital marketing, if you can recommend any book. डिजिटल मार्केटिंग इज वन थिंग जिसमें कि ना थिंग्स कीप चेंजिंग, और सो कंप्यूटर रिलेटेड टेक्नोलॉजीज में द बेस्ट वे इज नॉट टू गो बाय बुक्स बट बाय ऑनलाइन थिंग्स। सो आई कैन शेयर रिसोर्सेज ऑन डिजिटल मार्केटिंग, पर जैसे देयर आर बंच ऑफ पीपल जो कि फॉलो करोगे और उनका ब्लॉग पढ़ोगे तो यू लर्न वे मोर देन बुक्स। सो नील पटेल इज वन, HubSpot Academy is one, MOZ blog is one। तो इन 3-4 के अंदर you can really learn a lot। ये लोगों ने बुक्स भी बना रखी हैं फ्री डाउनलोड के लिए to start, and then there are like lot of courses जो कि फ्री हैं यूट्यूब पे, वो भी आप देख सकते हो। Udemy पे बहुत सारे कोर्सेज हैं जो आप फ्री देख सकते हो। द स्किल शेयर जहाँ पे की बेसिक्स होती हैं। तो I would say use these digital resources which are more recent instead of a book. I have invested in books for digital marketing। तो डिजिटल मार्केटिंग कैसे करनी है उसमें वो काम नहीं आते।
देखो स्क्रीन पे जो किया वही आपने फिर शॉर्ट करके वापस किया, वैसे सीखना ज्यादा सही रहता है। बट हाँ, फंडामेंटल्स ऑफ मार्केटिंग के ऊपर बहुत सारी बुक्स हो सकती हैं, तो वो अलग होता है, वो एक अलग चीज है, उसके लिए बुक्स हैं, वो मैं अलग से बता सकता हूँ आपको। So there are lots of questions. So what are the minimum ratio of earnings in this field? मिनिमम रेशियो Of earning. I mean, he ओके, means to ask us how much one can earn in this field. या नहीं, so look, once you start have a good grip on marketing, digital marketing and basically selling, so then people are making a lot of money. And there is something called high value affiliate marketing also, जिसमें क्या होता है कि people are selling these high value softwares जिसमें एक के ऊपर ही शायद $2,000 मिल जाते हैं आपको। तो when it comes to online selling, online business, guys, there is, I have seen like मेरे बचपन के दोस्तों ने स्टार्टअप बनाई, ट्रैवल ट्रायंगल, एंड like it was doing business of 1 crore a day. So it's really sky is the limit in digital. पर this is a wrong question to ask, to be honest. मतलब ये तरीका ही गलत है कि अच्छा क्रिप्टो करेंसी में तो बोल रहे थे 100 करोड़ बन जाते हैं 2 महीने में, ये तो 2 करोड़ ही बता रहे हैं, तो अब चल अपन क्रिप्टो करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता। यू सी व्हाट इज द मोस्ट इजी कॉमा इंटरेस्टिंग थिंग फॉर यू टू एंटर, एंड क्या आप 3 महीने तक सेम चीज कर सकते हो क्या किस्सू की तरह, तो वो कर लो, अभी पैसे मत सोचो। जो लोग अर्निंग्स के बारे में पहले से पूछ रहे हैं उन लोगों को आई एम गोइंग टू से कि आप बेसिक्स पे ध्यान दो, एंड रियली मतलब इट्स अ रॉन्ग क्वेश्चन, आप लोग गलत जोन में हो, आप लोग नहीं कर पाओगे अगर ऐसे सोचोगे तो। टू बी फ्रैंक, आई रियली एम फ्रैंक हियर, if you start with this on seeing like the very end part of it, and not, some things are really tough to learn, like so digital marketing is not easy to learn. तो पहले वो देखो व्हाट इज द, आज क्या करना है और कल क्या करना है, कि नेक्स्ट 2 स्टेप्स करके सो जाओ, वो सही रहेगा। 10 साल बाद क्या होगा वो बाद में देखेंगे। Yeah. So Nirvika says, sir, that the site link you shared is showing that it cannot be reached. Okay, so he will be sharing all the links with me and on the WhatsApp group. Okay. Please go ahead. Yeah, I will share the links like you said, so no problem. So any other questions, anything else, you can either raise your hand, I can unmute you, or you can write it in the chat box, or we can reach out to Kunal later also. Okay, Yeah, Hemant because has a I question. had a meeting at 4. I'm already late. Yeah, So please. maybe another 5 minutes more, Okay. and we can then I'll have to drop off, so we can take it up on या तो आप अपने मेन व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ लीजिएगा, या आप यहाँ के लोगों का एक अलग ग्रुप बना लेना, जैसा भी आपको ठीक लगे। नहीं Kunal, I'll not be adding you to so many groups. I'll just share all the questions. Sure. नहीं, it's fine. हाँ, I'm fine. हाँ. Okay, great. So we can probably create a WhatsApp group with Kunal, and in that we can post all the questions. So I'll just take this last question where she says, yeah, 2 more questions, maybe 2 more questions. Okay. Fine. Yeah. How can you be an affiliate makeup marketer for makeup products as you are if you're a makeup artist? So I think she sees the recording. She wants to become a affiliate marketer for makeup products and herself. Yeah. नहीं तो I would like to take example of Parul Garg, who is a makeup artist from Gurgaon, and she had her Instagram channel, and then she had her YouTube channel as well, and Facebook, और वो regularly post करती रही, and she became extremely famous, and Delhi NCR में she has like this strong core following. तो अब in terms of affiliate also, like there are like now big brands जिन्होंने स्पेसिफिकली उनके नाम पे शायद प्रोडक्ट्स लॉन्च कर दिए हैं। शी सो स्ट्रॉन्ग, एंड लाइक इफ देयर इज अ वेडिंग एट योर होम एंड यू वांट मेकअप टू बी डन बाय हर, एक इट्स लाइक अ वेटिंग फॉर 6 months एंड द प्राइसेस आर क्रेजी। तो इफ यू किसी भी तरह की कोई स्किल है, सपोज यू आर अ टीचर, यू आर अ मेकअप आर्टिस्ट, यू आर अ म्यूजिशियन, देन जो मैंने कम्युनिटी क्रिएट करने वाली बात कही थी वो आपके लिए बहुत जरूरी है।
roll out the right content, distribute it well, make a community, उसको ग्रो करो, इंस्टाग्राम पे अपने पोस्ट्स डालो, जो भी नई चीजें आ रही हैं वो सीखो, रील्स आ रही हैं, फेसबुक पे क्या हो रहा है, ट्विटर पे क्या हो रहा है, एंड फॉर नाउ just focus on how to be really amazing on your work. So step number one, be give good content. Okay, so तो वो content is, I'm assuming, your work before and after वाली जो होती हैं, या whatever you, or maybe you can start reviewing by products and doing this as well, but good product. Then second is increasing the number of followers. जैसे ये दोनों होने लगेगा, you will realize आपके पास अपने आप लोग आने लग गए कि आप हमारे प्रोडक्ट को अपने उसके ऊपर लॉन्च कर दो, so you become an influencer. ब्यूटी प्रोडक्ट्स, बट अगेन आई एम गोइंग टू टेल यू कि बहुत ध्यान रखना है इस बात का, मैंने अपने प्रेजेंटेशन में स्पेसिफिकली ब्यूटी प्रोडक्ट्स को कवर किया था बिकॉज ये सबसे ज्यादा प्रॉफिट्स हम दे रहे होते हैं, बट बी वेरी क्लियर कि जो आपने कभी यूज किया हो या आपको फुल कॉन्फिडेंस हो तभी उसको पिच करना, बट फॉर यू राइट नाउ रोल आउट द बेस्ट कंटेंट पॉसिबल ऑन योर social media, and then the affiliation marketing will come. Great, Kunal. I think we'll not hold you longer. Thank you Yeah. so much for Okay. always reaching out to the students, always mentoring them, answering their personal calls. It means a lot to me and to the students. Thank you very much, Kunal. Sure. This is probably the biggest audience also I had here. So Yes. good, great. Thanks. And